उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल 4 लेन खाचर नागदा रोड को गांव चौकी जुनारदा के पास क्रॉस कर निकलने वाला है। इस क्रॉसिंग पॉइंट पर कोई इंटरचेंज सर्कल नहीं बनाया जा रहा है। इंटरचेंज सर्कल गांव टुमनी और कंचनखड़ी में बनाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय क्षेत्र के विकास और जन सुविधा के मान से इस 4 लेन का नागदा और खाचरोद के रहवासियों को कोई समुचित लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं, जनप्रतिनिधि चौकी जुनारदा में सर्कल बनाने की बात कह रहे हैं, जबकि प्रस्तावित 4 लेन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। अगर वाकई में नागदा और खाचरोद के स्थानीय निवासियों को इसका लाभ देना है तो प्रस्तावित 4 लेन में बदलाव जरूरी है, क्योंकि विभाग के अधिकारी मात्र दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं, जबकि नागदा और खाचरोद के लोगों का आवागमन और व्यापार व्यवसाय सबसे अधिक इंदौर उज्जैन होता है। इस पर विभाग ध्यान ही नहीं दे रहा है, जबकि इस 4 लेन से इन दोनों की दूरियां कम होना चाहिए। यह बात शुक्रवार को बाईपास स्थित MP13 होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राधेश्याम वरवनिया ने मई दस्तावेजों के साथ कही। वह बोले कि उन्होंने इसको लेकर लगभग हर जगह आपत्ति दर्ज कराई है। अगर उसके बाद भी इसमें बदलाव नहीं होता है तो जनहित याचिका लगाई जाएगी, क्योंकि इस 4 लेन के बाद सालों तक कोई सड़क नहीं आएगी। इसलिए इसका निर्माण ऐसा होना चाहिए कि नागदा और खाचरोद के रहवासियों को इसका लाभ मिल सके। ये पाड़ासुतिया, अब हमको अगर इस टुमनी सर्कल पे आना है तो पाड़ासुतिया या फिर कुमारवाड़ी का 15 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का आड़ा तिरछा रोड पे होके आना पड़ेगा, तो उसमें समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो इसलिए हमने मांग रखी थी कि नागदा खाचरोद रोड को चौकी के वहां जहाँ ये क्रॉस कर रहा है रोड, उस पर सर्कल बना दिया जाए। ग्राम चौकी पे जो नागदा खाचरोद रोड है उस स्थान पे ये क्रॉस कर रहा है, तो जहाँ पे इसका क्रॉसिंग पॉइंट है वहाँ पे हम इसको मांग रहे हैं कि टुमनी के बजाय आप हमें कंचनखेड़ी पे दे रहे हैं, एक टुमनी पे दे रहे हैं, तो खाचरोद के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। जहाँ नागदा खाचरोद रोड का क्रॉसिंग पॉइंट है उस पे इसको बनाया जाए, क्योंकि हमें दिक्कत ये रहेगी खाचरोद से अगर हमको टुमनी आना है तो कुमारवाड़ी से तरफ से आएंगे तो 13.5 किलोमीटर आना पड़ेगा, और पचला से रोड से आएंगे तो 15 किलोमीटर आना पड़ेगा, और वो भी प्रधानमंत्री रोड जो आड़े तिरछे होते हैं उनमें से होकर आना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इंदौर से या उज्जैन से आता है खाचरोद वाला व्यक्ति, तो वो टुमनी उतरेगा तो उसको 15 किलोमीटर के लिए कोई वाहन नहीं मिलेगा अपने नगर में आने का। यही एक सर्कल अगर चौकी में बना दिया जाए तो चौकी से हमारी दूरी खाचरोद की 4 किलोमीटर पड़ती है। हमारा एक छोर से दूसरा छोर भी खाचरोद का 5 किलोमीटर से ज्यादा है, तो वो एक तरह से खाचरोद के अंदर ही मान सकते हैं कि वहां से व्हीकल भी मिल जाएंगे, ऑटो भी, छोटे रिक्शा वगैरह भी मिल जाए, तो अब ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा वो। अब चौकी ये टुमनी के सर्वे नंबर बता, ये जो गजट नोटिफिकेशन में नंबर बताए गए हैं भूमि अधिग्रहण के लिए, वो नंबर हमने आपके समक्ष रखे हैं। ये आप याद रखना, 45, 43, 46, 52, जहाँ वो चक्री बन रही थी ना, अभी हमने दिखाई आपको 34 नंबर, 42 नंबर, 46 नंबर, ये सब अधिग्रहण में हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ये सब अधिग्रहण देखेंगे, 3 नंबरों में बन रहा है, 45, 43, 461। ये जेल है यहाँ पर चौकी की, और ये यहाँ से क्रॉस हुआ। ये 53.5 किलोमीटर की दूरी दर्शाएगा इसमें। ये यहाँ पर सर्कल नहीं, सीधा रोड है। जबकि हमने विधायक साहब को जब ज्ञापन दिया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सब मालूम है, चौकी पे बन रहा है। तो ये जब हमने उनको बताया कि सर नहीं बन रहा है, तो उनका कहना था कि यही बनेगा, आपको नहीं मालूम है। तो ये आपके सामने सर ये सीधा जा रहा है। वहाँ जहाँ सर्कल बन रहे थे वहाँ तो सर्कल दिखाए थे उन्होंने, MPRDC वालों को। यहाँ क्या दिक्कत थी कि वो सर्कल नहीं दिखा पाए, मतलब बन ही नहीं रहा है इसीलिए नहीं दिखाया गया। अन्यथा यहाँ पे भी सर्कल दिखाते और जमीनें भी एक्वायर होती। यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए कोई जमीनें एक्वायर की भी नहीं गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टुमनी में 45 का अधिग्रहण हो रहा था, अभी हमने आपको दिखाया था। अभी यहाँ के भी नंबर आपको दिखाए, यहाँ के नंबर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ अगर सर्कल बनता होता तो यहाँ पे भी जमीनें एक्वायर करने के लिए गजट नोटिफिकेशन में वो नंबर आने चाहिए थे। ऐसे कोई भी नंबर इस गाँव पे नहीं है। ये यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग पॉइंट दिखाया है, ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है रोड। ये 325 बेटा 1, 2 और इस साइड 429 और यहाँ से ऐसा रोड निकला, ये ऐसा वाला। अभी आप ये नंबर याद रखिएगा। बस स्टैंड से नए बस स्टैंड से
वो बेटे ने उसमें दिखाने का प्रयास किया था पीली लाइन से, उसको दूरी को नापा उन्होंने, तो वो 4 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है। हमारा खाचरोद के नए बस स्टैंड से ये क्रॉसिंग पॉइंट जहाँ पे ग्रीनफील्ड रोड नागदा खाचरोद रोड को क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे की दूरी 4 किलोमीटर पड़ रही है। और यहाँ से मंगरोला की दूरी पड़ेगी 53 किलोमीटर। ये 53 मंगरोला की, ये मंगरोला का जो सर्कल पड़ेगा तो ये 53 किलोमीटर का अपन आ रहे हैं, मतलब 22 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, अब चौकी से मंगरोला की दूरी 53 किलोमीटर हो गई और मंगरोला से तपोवन की दूरी अपनों ने स्टार्ट में बताई थी 12 किलोमीटर। इस तरह अगर चौकी पे सर्कल बनता है तो खाचरोद से चौकी, खाचरोद से मंगरोला तक पहुंचने में 69 किलोमीटर ही मार्ग रह जाएगा। मतलब खाचरोद के लोगों को 16 किलोमीटर की दूरी कम हो सकती है चौकी पे अगर सर्कल बनाया जाता है तो खाचरोद से तपोभूमि तक जाने में 16 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी वर्तमान से जो अभी 85 किलोमीटर है। अगर चौकी पे सर्कल बन जाता है तो 16 किलोमीटर की दूरी खाचरोद वालों के लिए कम हो जाएगी तपोभूमि पहुंचने के लिए। तो इतना बड़ा फायदा होना है जो कि नहीं दिया जा रहा है। ईंधन का भी फायदा होता, लोगों को समय का भी होता, अन्य तरह से भी सारे फायदे होते हैं समय के लेके, पर वो यहाँ पे चौकी पे नहीं दे रहे हैं। और रतलाम जाने के लिए भी नागदा वालों को जाना है। अब यहाँ से जो 53 किलोमीटर से देते तो रतलाम बाईपास रोड जो खाचरोद पे दिया है वहाँ से इस सर्कल की 2 किलोमीटर ही रह जाती। मतलब यहाँ से वड़नगर को भी कनेक्टिविटी मिलेगी और रतलाम को भी कनेक्टिविटी मिलती है। ये यहाँ पर है इस वाले चौकी वाले का अगर सर्कल बनता है तो 2 शहरों को और कनेक्टिविटी मिल सकती थी। जो खाचरोद से होकर रतलाम डाइवर्सन रोड बना और उसी रोड से वड़नगर रोड डाइवर्सन रोड गया तो उसको भी कनेक्टिविटी मिल सकती है, जिसको नजर एमपीआरडीसी नजरअंदाज कर रही है। दे रहा है ये वाइट पूरा, ये जो पूरा सा दिख रहा है ये इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेगी और काम शुरू हो चुका है। अब ये रेड लाइन पापा है, ये रेड लाइन याद रखना है। हाँ, ये अब वो जो अपना रोड आ रहा है वो यहाँ से होके ऐसे आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ना ये जो है ये पूरा काकड़ है और एकदम स्ट्रेट काकड़ है, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं। इधर फन्नाजी मंदिर में जमीन, ये फन्नाजी मंदिर काकड़ जो सीधा इसको मिलाएगा जरा सा भी टेढ़ा नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी है कि ऐसा ही है। ये फन्नाजी हमने नहीं बनाया, ये पहले से ऐसा काकड़ है। ये फन्नाजी का और यहाँ ये फन्ना खेड़ी है और ये इन दोनों का काकड़ बोलते हैं जिसको सरकार वो वाला है। ये स्टेट है, इसमें से गवर्नमेंट को कोई भी जमीन एक्वायर नहीं करना पड़ेगी अगर वो एक्वायर। तो हमारी मांग थी कि जो कंचन खेड़ी में सर्कल बनाया जा रहा है उसको फन्ना खेड़ी में बनाया जाए। इस साइड पे अभी आप देखेंगे ये जो आता है लाइन दिखा रहा है ये एक्यूरेट सीधा है। वो उसका नंबर कितना आ रहा है किलोमीटर? हाँ, ये अपने ने पूरा मेजरमेंट आपको एक करके ये वहां से जो ऐसे सीधा था मैंने आपको बताया था, बिल्कुल एक्यूरेट था ऐसे सीधा। ये 53 है 63 किलोमीटर के उसमें अभी जो ये सर्कल बना रहे थे वो सर्कल यहाँ पर चाहिए। तो इस सर्कल को अगर उस दिशा में बनाया जाए तो सर जो फरना जी के इंडस्ट्रियल एरिया से दूरी पड़ रही है वो मात्र 2 किलोमीटर की रहेगी और स्ट्रेट रहेगी 2.5 किलोमीटर की। डॉक्टर साहब आप स्क्रीन के पास ही आ जाओ। हाँ वो मेरे पास में ये 2.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी इंडस्ट्रियल एरिया से अगर इसको जोड़ा जाता है और स्ट्रेट रहेगी और बिल्कुल सीधा रोड रहेगा। अब चूंकि जो कंचन खेड़ी बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं वो फन्ना जी गांव है, यहाँ पे मेला लगता है, हमेशा मेला लगता है, हमेशा सदियों से लग रहा है, आगे भी लगता रहेगा। तो अभी भी जो रोड है उस पे अपना ट्रैफिक को एक गांव के पीछे से, फन्ना जी गांव के पीछे से होके अपने को डाइवर्ट करते हैं। अब इंडस्ट्री चालू हो जाएगी, इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े ट्राले ट्रेलर वगैरह निकलेंगे तो वो इसी मेले के बीच में से होके लाए जाएंगे क्योंकि वो तो गाँव में से घूम के आने से रहे नहीं। अब उसको अगर लाएंगे तो वहां से ये जो कंचन खेड़ी का सर्कल बन रहा है नीचे वो दूरी पड़ रही है 4 किलोमीटर की और आप देख रहे हैं ये 4 किलोमीटर की दूरी वहां से बेटे ने दिखाया इसको, ये 4 किलोमीटर बराबर एग्जैक्ट उसको मेजरमेंट में भी दिखा रहे हैं आपको। ये 4 किलोमीटर से ऊपर कुछ पड़ रहा है तो हम 4 किलोमीटर बोल रहे हैं इसको, ये 4 किलोमीटर दूरी पड़। और इसमें भी सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट ये है कि ये आपने देखा होगा यहाँ से इस दूरी के बीच में आए दिन एक्सीडेंट की आप खबरें प्रकाशित करते हैं।
गिनौदा और फरनाखेड़ी के बीच में जो एक्सीडेंट अधिकतर होते हैं इस खतरनाक मोड़ पे होते हैं। ये अपना पुराना जो जावरा से नागदा आने वाला रोड है, बेड़ावनिया रोड, ये वाला रोड है। तो इसी अगर ये इंडस्ट्रीज के वाहन वहां से यहाँ पे लाए जाएंगे तो वो इस खतरनाक मोड़ पे आएंगे, तो अपना जो अभी 2 लेन है उसका ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज का ट्रैफिक, बड़े बड़े वाहन उनके इतना आवागमन हो जाएगा कि यहाँ से इस टर्न पे ये जो खतरनाक मोड़ लिखा हुआ है वहाँ पे, इस पे दुर्घटनाओं की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ेगी। तो हमारा शासन से और आपके सामने ये रखने का उद्देश्य ये था कि इसको कंचन खेड़ी पे ना बनाते हुए शासन उसको फरनाखेड़ी की उस पे बनाए, जहाँ से खाली 2 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनाना। अभी 4 किलोमीटर है, अभी ये 4 किलोमीटर रिवर्स आना पड़ रहा है उनको। अब उसको इंडस्ट्रीज के वाहनों को, और दूसरी सुविधा अपने को ये मिलेगी कि इस मार्ग पे जो अभी वर्तमान का जावरा उज्जैन का मार्ग है, इस पे इस क्षेत्र में कहीं पे दुर्घटनाएं हो जाती है या ट्रैफिक जाम हो जाता है या कुछ भी दूसरा कुछ होता है, तो फरनाखेड़ी से अगर वो इस रोड पे जोड़ देंगे तो एक अपने लिए एक वैकल्पिक मार्ग, नागदा खाचरोद उज्जैन जाने वालों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग और उपलब्ध हो जाएगा। भैया हमारे मित्र उस टाइम पे मंडल अध्यक्ष थे, मैंने अपना ज्ञापन इनके माध्यम से विधायक साहब तक पहुंचाया था। भैया से जब मेरी बात हुई बाद में, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा आपका ज्ञापन पढ़ते से कि आदमी गुमराह कर रहा है, मेरे को सब मालूम है कि चौकी में बन रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि रोड कहाँ बनाना है और कैसे बनाना है और किधर से कनेक्टिविटी देना है। तो ये एक फेसबुक पे ये जब उन्होंने लिखा कि कोई भ्रमित में प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी भूमि को जा रही है, रास्ता कहाँ से होगा ये अभी फाइनल नहीं है, जबकि मेरे पास फाइनल था तभी मैंने उनको बताया था कि सर ये नहीं बन रहा है, उन्होंने नहीं बाना, पर मेरे पास चूंकि गजट नोटिफिकेशन उस टाइम पे हुआ नहीं था इसलिए मैं उनको कुछ सर्टिफाइड कापियाँ नहीं दे पाया था। ये फेसबुक की पोस्ट थी जिसने हमको अंदर तक झकझोरा, मेरे बेटे और हमने मेहनत की कि हम सच को आपके सामने लाएं कि वास्तव में शासन नहीं बना रहा है। विधायक साहब हमें खाली विधायक साहब हमें खाली इसके पीछे वो लाइट में आ जाओ, थोड़ा सा इधर ज्यादा होगा जो हमारी टेढ़ा नहीं है, अगर यही टेढ़ा है रोड। जब वो पूरा रोड स्ट्रेट ले जा रहे हैं तो यहाँ पे टूटने पे पॉइंट बनाने के लिए इन्होंने इसको घुमाया है, जबकि ये इस पे अगर पिपलिया शेष गांव पे बनाते हैं 40 किलोमीटर जहाँ पॉइंट आ रहा है वो अभी 47 पे बना रहे हैं, इसको 40 पे बना दें तो अपने को ज्यादा बेहतर नागदा वासियों के लिए इस ग्रीनफील्ड रोड पे पहुंचने के लिए ज्यादा अच्छा मार्ग मिलेगा। ये टुमनी के बाद नेक्स्ट सर्कल कहाँ पे आ रहा है उज्जैन की तरफ? पासलोद बताया था ना सर, पासलोद उन्हेल का जो पासलोद है ना वो बड़नगर के कनेक्टिविटी देने के लिए ऐसा एमपीआरडीसी का कहना है कि पासलोद ने उनको कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया गया। तो अपने लिए तो सर वो बेहतर होता ही नहीं है ना, आप इस पुराने रोड से होकर अगर पासपोर्ट में पहुंचेंगे तो जरा सी दूरी पे उस पर घूम के क्या कर लेंगे। मतलब इसके साथ देख सकते हैं अपन कि नागदा और खाचरोद के लोगों का कोई हित नहीं देखा, कोई 1% भी हित नहीं है सर इसमें। इस रोड को केवल अपन बाहर खड़े रहे और वाहन गिने बस, समय भी खराब हो रहा है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बन रही है और फैक्ट्री की दूरी बताओ। फैक्ट्री, अब फैक्ट्री से सर इसमें 40 ये 40 का पॉइंट है जब अपन बता रहे हैं पिपलिया शेष पे, तो फैक्ट्री की दूरी उधर पड़ रही थी 7 किलोमीटर थी, 7 किलोमीटर दिखाई थी आपको फैक्ट्री की दूरी टुकनी से। अब ये जो इसमें बनेगा इसमें दूरी उनकी बन रही है 9.5 किलोमीटर, मतलब पिपलिया शेष पे बनने से उनको 2.5 किलोमीटर ज्यादा अंतर पड़ रहा है, पर उधर फायदा होगा 7 पर उधर से जो 7 किलोमीटर का गेप मिला उनको, तो 7 में से अगर 2.5 किलोमीटर घटा भी दे फिर भी फैक्ट्री को 4.5 किलोमीटर का तो फायदा ही रहेगा ना। फैक्ट्री को इस तरह से अगर आपकी कहीं चर्चाएं हो और एमपीआरडीसी की टीम बैठे और वो मैनेजमेंट के फैक्ट्री मैनेजमेंट के भी व्यक्ति बैठे, तो आपके लिए हम एक थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं कि ये मार्ग सजेस्ट करने पे फैक्ट्री को भी 4.5 किलोमीटर का फायदा होगा दूरी में। ये आप थोड़ा सा अपने उसमें रखें कि किस तरह से उनको फायदा होगा। फैक्ट्री के लिए मार्ग है क्योंकि उनको स्पीड देना है, 1 लेन वालों को जल्दी से जल्दी उनको उज्जैन पहुंचाना है, जिस वजह से ज्यादा सर्कल नहीं बना रहा है इसके ऊपर, जिसमें जावरा वाले तो बिल्कुल लगे हुए हैं। 2 महीने 3 महीने हुआ जब से रिजल्ट आई जावरा से वो आंदोलन बिल्कुल काटाकस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आपका टुमनी में बनता है और टुमनी से अगर हम वहाँ पर कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है,
चौकी के लिए, तो उसकी दूरी 6.5 किलोमीटर रहेगी। लेकिन अब वो 6.5 पे तो बना ही नहीं है, आगे बढ़ेगा। अगर ये पिछला सिस्टम बनता है तो इन दोनों के बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर हो जाएगी। और इसके इन दोनों के बीच की जब 7 किलोमीटर का बनाया ये उज्जैन उसके आगे वो उसमें जनहित में मतलब जनहित याचिका लग जाएगी कि आप इतनी दूरी पे फिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं, अगर ये है। और उससे हमको सबसे ज्यादा उनकी हो रही है टोल वसूली के लिए। अगर ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी, ज्यादा लोग चलेंगे, ज्यादा टोल आएगा, उस नजर से भी अगर वो सोच रहे हैं अगर तो। क्योंकि अभी अगर आप नांदा वाले अगर इधर से होके जाएंगे तो उनका 1.5 किलोमीटर आपको ज्यादा पड़ रहा है, और इधर से जाने में 6.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बचेगा आपको, प्लस स्पीड मिल जाएगी आपको। 6.5 किलोमीटर का अगर नाका इसमें संशोधन क्या हो सकता है कि टुंडी वाला को निरस्त कर दे और केवल सर्कल बदलवाना है, केवल सर्कल बदलवाना है। नहीं जो मांग रहे हैं नहीं, आपका क्या होगा, मतलब चौकी को बना दें तो आपका क्या होगा? अगर दोनों नहीं बदलेंगे तब बनाना प्रस्तावित किए गए हैं वे केवल दिल्ली मुंबई को मद्देनजर रखकर बनाए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय जनता को और लगभग 90% कारोबारियों को उज्जैन इंदौर देवास से वास्ता रहता है। इसलिए हमारे द्वारा जो मांग और सुझाव रखे गए हैं वे इन्हीं उज्जैन इंदौर देवास से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी देने के मद्देनजर रखे गए हैं। क्योंकि वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर को बना रहे हैं और ये तीव्र गति से उसमें जुटे हुए भी हैं। तो हमारा आग्रह MPRDC से है कि वो हमारी कनेक्टिविटी उज्जैन इंदौर को देखते हुए इस पे सर्कल बनाए। बताइए सर, इस पे नागदा क्षेत्र को जो टुमनी पे सर्कल बनाने का प्रस्तावित किया गया है उससे नागदा शहरवासियों को रत्ती भर भी फायदा नहीं मिलने वाला है। हमने इसको सुझाव दिया है कि जो टुमनी पे सर्कल बनाया जा रहा है उसको पिपलिया शीश के पॉइंट पे, जो कि ग्रीनफील्ड रोड के 40 किलोमीटर की दूरी पर आ रहा है, उस पे बनाने से नागदा वासियों को और इंडस्ट्रीज को काफ़ी फायदा होगा, दूरी का भी और कंजेस्टेड मार्गों से बचने का भी। और खाचौत के लिए क्या? खाचौत के लिए सर हमने मांग रखी है चौकी पे सर्कल बनाए जाने की। अभी उन्होंने खाचौत के लिए कंचनखेड़ी का सर्कल प्रस्तावित किया है, जो कि हमारे विपरीत दिशाओं में है। हमारा कारोबारियों का और जनता का 90% जनता का काम उज्जैन इंदौर देवास से पड़ता है, जबकि वो हमारी कनेक्टिविटी सीधा दिल्ली मुंबई से देने के लिए सर्कल बना रहे हैं। हमारी मांग है कि चौकी पे सर्कल बनाया जाए, जिससे हमको ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेगी और बड़नगर और रतलाम रोड को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। उनके भी बड़नगर और रतलाम तहसील के भी बहुत सारे गांवों को इससे सुविधा मिलेगी। इस संबंध में आपने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया था, उन्होंने क्या कहा आपको? जी सर, मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधियों ने तो मुझे गुमराह करने वाला व्यक्ति करार दे दिया गया था। आपके एक पत्रकार को उन्होंने जो वर्जन दिया था उसमें बताया था कि वो गुमराह कर रहा था, जबकि मैंने बहुत विश्लेषित तरीके से इसको पॉइंट टू पॉइंट और गजट नोटिफिकेशन पे नंबर जारी होने के बाद इसका विश्लेषण किया। तो अब आपकी क्या मांग रहेगी? सर, हमने पुनश्च उनको पूरा विस्तार से मांग लिखी है और उसमें सारे जो बिंदु हैं उनको हमने 26 दिसंबर पे माननीय विधायक साहब को फिर से हमने एक पत्र दिया है। उसमें ये सारी जानकारी हमने दी है कि किस तरह से नुकसान है, और आप ऐसा अगर करवा देते हैं तो हमें खाचौद और नागदा को किस तरह से बहुत बेहतरी से फ़ायदा मिलेगा। और हमारा तो आग्रह है कि सर, अगर आप चौकी पे पॉइंट बनवा देते हैं तो वर्तमान पीढ़ी आपको ताउम्र याद रखेगी, और अगर आप किसी कारण नहीं बना पाए तो आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। वर्तमान में आपको करेंगे। वर्तमान में जो बन रहा है इसमें सिर्फ बम्बई जाने वालों तक के ही फायदा है, तो उज्जैन और इंदौर के लिए क्या रहेगा? उज्जैन और इंदौर के लिए जो हमने सुझाव दिए हैं पॉइंट का, सर्कल पॉइंट का स्थान बदलने का, अगर वो बदल देते हैं तो ये 100% नागदा और खाचौद के जनमानस को सुविधा मिलेगी और कारोबारियों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारा तो इंदौर शहर को वो मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने की दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे लिए तो दिल्ली मुंबई हमारा इंदौर ही बन जाएगा, तो वहाँ से हमें सीधी कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं बनता तो क्या आगे आप आंदोलन करेंगे? जी सर, मैं आंदोलन करने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ। बाकी इस पे जो कुछ चीज़ें हैं और गजट नोटिफिकेशन पे जब भूमि एक्वायर करने के संबंध में शासन ने जो गजट नोटिफिकेशन में लिखा है उसके कुछ बिंदुओं के अनुसार मैं जनहित याचिका लगाने का जरूर प्रयास करूँगा। आपने इस विषय पे इतना अध्ययन किया है, क्या वर्तमान अभी ये संभव है कि वो बदलाव हो सकता है उसमें? जी सर, जी सर, मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण बताऊंगा। आज़ादी के बाद में भारत की एक बहुत बड़ी 8 लेन परियोजना में संशोधन हुआ है,
डीपी धाकड़ करके एक किसान नेता है, जावरा क्षेत्र के किसानों को लेकर वो माननीय नितिन गडकरी जी साहब के पास पहुंचे थे। उनको उन्होंने पूरा प्रोजेक्शन समझाया कि किसानों को किस तरह से दिक्कतें हो रही है, उनके पानी की निकासी के रास्ते बंद हो गए, उनको खेतों पे पहुंचने के रास्ते बंद हो गए। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक उनको सुना और मैं आपको बड़े फख्र के साथ बताऊंगा कि माननीय नितिन गडकरी साहब ने इतने बड़ी परियोजना में करोड़ों रुपए का डीपीआर में संशोधन किया और वो उनके किसानों की समस्याओं को उन्होंने हल किया। इसी चीज़ को डीपी धाकड़ ने, उनके वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने बार बार उनका आभार व्यक्त किया उन जिला पंचायत के चुनाव में। तो उनको नुकसान व्यक्तिगत ये हुआ कि आला कमान के पास में उनके सारे वीडियो पहुंचे जिसमें वो नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करते थे, तो कांग्रेस ने उनको जावरा से टिकट नहीं दी। पर वो एक अलग विषय है। पर अगर हमारे जनप्रतिनिधि चाहें तो व्यवस्थित तरीके से एमपीआरडीसी के साथ बैठ के, लोक निर्माण मंत्री जी के साथ बैठ के, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के ये सारा कुछ अगर समझाएं तो हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो भूतपूर्व जनप्रतिनिधि हो जाते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, वो भी अभूतपूर्व काम करवा सकते हैं। इसलिए मैंने उनको भी ज्ञापन दिए हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी जागरूक है, मैंने अभी जो नए मंडल अध्यक्ष बने खाचोद नागदा के भी, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया है, माननीय सांसद जी को भी दिया है। मतलब मैंने कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा है जहाँ पे मैंने ज्ञापन नहीं दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये सब सक्रिय हो जाते हैं तो 100% ये समस्या हल हो सकती है। मान जो मार्ग रहेगा उज्जैन से जावरा का, जो डीओटी स्टेट हाईवे 17 है, इसका क्या भविष्य देखते हैं आप? सर, इस पे तो हम भविष्य क्या देखते हैं, बस दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं देखते हैं। इसके अलावा तो इसका कुछ नहीं। ये तो केवल यमराज के लिए टोल टैक्स वसूल रहा है, एक तरीके से ये कर सकते हैं उसको सीधे शब्दों में कहें। इसका भी मना कर दिया कि ये फोर लेन नहीं बनेगा। हाँ, इसमें भी लोक निर्माण मंत्री जी ने कह दिया है कि ये जैसा है ऐसा ही रहेगा। न तो इसके आसपास 5-5 फीट जमीन एक्वायर की जा रही है और न ही इसको 4 लेन बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के पास में है। वो तो विधानसभा में एक प्रश्न को उत्तर। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि मुझे आश्चर्य हुआ था कि जब मैंने पत्रकार वार्ता खाचोद में 15 दिसंबर पर रखी थी, उसके 4 दिन बाद विधानसभा में से ये इसके संबंध में प्रश्न उठाया गया था। तो जिन्होंने उठवाया था आदरणीय गुर्जर जी को मैंने फोन लगाया, भाई साहब ये कैसे संभव हो गया कि 2 दिन में प्रश्न उठ गया और 2 दिन में उत्तर भी मिल गया? तो उन्होंने कहा कि बोले ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने आपने जो 23 सितंबर की पोस्ट लिखी थी उसको मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। मुझे लगा था, आप पे भरोसा था कि आपने कुछ पोस्ट डाली है तो उसमें कुछ तथ्य होंगे, तभी मैंने वो प्रश्न लगवा दिया था। तभी तो ये उत्तर मिला। बोले 2 दिन में उत्तर नहीं मिलते, 2 महीने पहले लगाना पड़ता है। तो मैं आभारी हूँ उनका कि मेरे पोस्ट पे उन्होंने इतना ध्यान दिया और उसके मद्देनज़र उन्होंने अपनी तरह से जो भी प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया।